एक संत के दरवाजे पर एक चोर आया। सरल भाषा में समझिए, बाहर पानी गिर रहा है, चोर ने दरवाजा बजाया, संत ने दरवाजा खोला, चोर अंदर घुस गया। संत ने पूछा तुम कौन हो? चोर ने कह दिया मैं चोर। तुम चोर हो? हाँ, चलो बाहर निकलो। संत ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला, गिरबान पकड़ी संत ने उसकी और उसको बाहर भगाया। बाहर बहुत तेज पानी आ रहा है। चोर ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव, बाहर बहुत पानी आ रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश बहुत तेज है, आपके कुटिया में रह जान दो, पानी बंद होगा कम होगा मैं चले जाऊंगा। संत को गुस्सा आया, चोर मेरी कुटिया में रहे ये मैं नहीं चाहता, निकल यहां से बाहर। उसको भगाने तभी आकाशवाणी हुई, ये संत तुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है तो तू उसको अपने कुटिया से भगा रहा है, मुझे तो ये माँ के गर्भ में था तब मालूम था कि ये चोर बनेगा, तो भी तो मैंने संसार में रखा उसको, तो भी तो मैंने उसको संसार में रखा। मुझे मालूम था कि ये चोर बनेगा, ये चोरी करेगा, ये कपट करेगा, ये बेईमानी करेगा, ये प्रपंच करेगा, तो भी मैंने उसको अपने संसार में इस मृत्यु लोक में रखा। अगर मुझे मालूम होता, अगर मुझे अगर मारना होता तो मैं उसको जन्म से ही नहीं मार दूं। मेरे परमात्मा ने जैसा बनाया है ये संसार, दुनिया के लोग उसमें ऐब ढूंढते रहेंगे, दुनिया के लोग उसमें बुराइयां ढूंढते रहेंगे, पर मेरे मालिक ने इसमें बुराई बिल्कुल नहीं डाली, बिल्कुल बुराई नहीं। और अगर आपको लगता है तो एक सोमवार की कथा आप लोग ध्यान से सुने कि एक बच्चा 12 साल का 14 साल का, उसके दो हाथ नहीं, गांव के लोग तालाब में नहाने के लिए जाते, इसकी माँ कपड़े धोती तो यह बाहर बैठा बैठा देखता, रोता रहता। सोमवार की कथा का रो रहा। शंकर और पार्वती का शाम का भ्रमण का समय था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे बच्चे तालाब में नहा रहे, नदी में नहा रहे, ये बेचारे बच्चे को देखकर मुझे हमेशा आती हूँ ना बड़ी दया, प्रभु कुछ भी करो पर इस बच्चे के हाथ दे दो, ये बेचारा नहाएगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ब्रह्मा जी ने जैसा ललाट में लिख दिया है थोड़ा बहुत तो मैं बदल सकता हूं, परंतु तुम सोचो कि कटे हुए हाथ वापिस सजाएं, टूटे हुए हाथ वापिस सजाएं। अगर हाथ होते तो इसमें दम तो मैं दे देता, पर उसके हाथ ही नहीं है, कटे हुए हैं, यहीं से नहीं है, तो फिर ये तो भगवान ने डायरेक्ट नहीं दिया। अगर हाथ होते और उसमें अपंगता होती, लूले होते, पड़े रहते, तो उसमें मैं बल दे देता और वो तैर लेता, पर तुम तो ब्रह्मा जी की लेखनी से बिल्कुल ही विपरीत करने का कह रहे हो। पार्वती जी बोलती है प्रभु कुछ भी हो जाए आप इसको हाथ दीजिए। शिव जी ने कहा पार्वती सुनो मत, मेरा कहना मान लो। पार्वती जी बोली नहीं, इतना छोटा सा बच्चा 14 साल का सबको नहाते हुए देख रहा है, रो रहा है, तुम उसको हाथ दो। शंकर जी ने कहा ठीक है, शिव तो दयालु थे, शंकर जी ने हाथ दे दिए। हाथ दिए, वो तालाब में कूदा। दूसरे दिन पार्वती जी और शिव जी फिर घूमने निकले, तो क्या देखा, पूरे गांव में घर घर के दरवाजे पर अर्थियां बंध रही, अर्थियां बंध रही। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई चीख रहा था। पार्वती जी ने पूछा प्रभु कल तक तो ये गांव अच्छा था, आज इस गांव में ऐसा क्या हो गया?
कि लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अर्थियां तैयार हो रही हैं। पार्वती से शिव जी ने कहा भी और आगे चलो। आगे चलकर देखा तो गांव के कुछ बच्चे भागते हुए चले आ रहे थे, कपड़े भी नहीं तन के और भाग रहे। पार्वती ने कहा ये कहां से भाग कर आ रहे हैं? और आगे चलो। आगे चलकर देखा तो तालाब में केवल एक ही लड़का नहा रहा था, वही 14-15 साल का, जिसके शंकर जी से हाथ दिलवाए। पार्वती जी ने पूछा और कोई नहा क्यों नहीं रहा? शंकर जी ने कहा जिसको तूने हाथ दिलवाए हैं ना, वो जितने बच्चे नहा रहे थे सबको पानी में डुबो डुबो कर मार डाल रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले की लेखनी देखकर उसके हाथ नहीं दिए थे, और तूने जिद करी इसलिए देना। ब्रह्मा जो ललाट पर लिखा है, मेरे ब्रह्मदेव ने जो लिख कर रखा है, सृष्टि समुद्र का मंथन देवता और राक्षस मिलकर कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगा कर रखना अपनी जिंदगी में कि अच्छे भी लोग पृथ्वी पर होंगे तो बुरे भी लोग होंगे। इनके होने से पृथ्वी और संसार चलता है। कई लोग कहते हैं भगवान ने इसको बनाया, काय को इतना बुरा था, काय को पैदा कर दिया? भगवान को मालूम था तेरे प्राण खाएगा इसलिए पैदा करा।